भारत एक इंडिया एंड इट्स कल्चर, भारत और भारत की संस्कृति, भारत और इसकी संस्कृति। जैसा कि आप लोग को पता है, सॉरी एक बार फिर से आप लोग को बता दें, हम आज क्लास 3 का बुक हम लोग रीडिंग करेंगे, सब्जेक्ट एसएसटी और लेसन नंबर 5। क्लास 3 यानी क्लास 3 सब्जेक्ट एसएसटी लेसन नंबर 5। हमारे इस लेसन का नाम है इंडिया इट्स कल्चर, भारत और इसकी संस्कृति। भारत, जैसा कि आप लोगों को पता है, भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ पर भारत एक विशाल देश है और यहाँ इस विशाल देश होने के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ रहती है। जैसा कि हम पता है, हर देश की एक संस्कृति होती है जिसको वह बचाकर रखता है, क्योंकि वह उसकी पहचान होती है। उस देश की पहचान उसकी संस्कृति होती है, इसलिए हर देश अपनी संस्कृति को बचाता है क्योंकि वह उसकी पहचान है। इस तरह भारत भी एक बहुत बड़ा देश है और इसकी भी अपनी संस्कृति है और उस संस्कृति को हम लोग बचाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता क्या है। हम एक महान देश, ग्रेट कंट्री बनते हैं तो अपनी संस्कृति के बदौलत। तो भारत एक विविधताओं वाला देश है। भारत में बहुत विशाल देश है और यहाँ कई राज्य हैं, अलग अलग राज्यों हैं और अलग अलग राज्यों की अलग अलग अपनी विविधता है, अपनी पहचान है, अपनी संस्कृति है। तो इन सारी विविधताओं को मिलाकर एक हमारा बहुत बड़ा विविधताओं वाला संस्कृति बनता है। चलिए बुक रीडिंग करते हैं। इंडिया हैज़ ए रिच एंड डाइवर्स कल्चर। भारत धनी है, विभिन्नताओं वाला देश है। भारत विभिन्नताओं वाला एक बहुत बड़ा देश है। इट इज़ ए लैंड ऑफ सेवरल लैंग्वेज एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ म्यूजिक एंड डांस। यह भूमि है, भारत के कई भाषाएं बोली जाती है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं और विभिन्न प्रकार के संगीत और नृत्य हमारे देश में पाई जाती है। यानी हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रकार की भाषाएं है और कई प्रकार की संगीत और नृत्य भी हैं। जैसा कि बताया गया कि भारत विभिन्नताओं वाला देश है, यानी हर राज्य, हर जगह की एक अपनी एक अलग पहचान है। उसी पहचान को बना के रखना हमारी संस्कृति है। अब देखिए लैंग्वेज। देयर आर वेरियस लैंग्वेज स्पोकन अक्रॉस इंडिया इन डिफरेंट स्टेट एंड रीजन। यहाँ पर कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है अलग अलग राज्यों और अलग क्षेत्रों में। भारत के कई राज्यों और कई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। जैसे इन द नॉर्थ पीपुल स्पीक कश्मीरी, डोगरी, पहाड़ी, पंजाबी, उर्दू एंड हिंदी। उत्तर भारत के लोग कश्मीरी भाषा बोलते हैं, डोगरी बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं, पंजाबी भाषा बोलते हैं और उर्दू और हिंदी। ये हमारे उत्तर भारत के लोग की बोलने लैंग्वेज है, भाषा है। इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और पूर्वी भारत के लोग पीपल स्पीक बंगाली, मणिपुरी, असमी, बाडो, उड़िया, नेपाली, हिंदी एंड इंग्लिश। और हमारे पूर्वी भारत के लोग जो हैं बंगाली बोलते हैं, मणिपुरी भाषा बोलते हैं, असमी बोलते हैं, बाडो एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, वो बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं और कुछ लोग नेपाली, हिंदी और इंग्लिश भी बोलते हैं। इन द वेस्टर्न रीजन और पश्चिमी क्षेत्र के लोग बोलते हैं मराठी, गुजराती, मड़वारी, सिंधी एंड कोंकणी। और पश्चिम भारत के लोग की भी कई भाषाएं हैं, वो मराठी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, मड़वारी, सिंधी और कोंकणी भाषा बोलते हैं। द पीपुल इन द साउथ स्टेट स्पीक। और दक्षिण भारत के लोग तेलुगु, तमिल, मलयालम एंड कन्नड़ भाषा बोलते हैं। यानी तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ ये एक भाषा है, एक लैंग्वेज है।
ए स्टेट में एडॉप्ट वन आर मोर लैंग्वेज यूज इन दैट स्टेट फॉर ऑफिशियल पर्पज। एक राज्य जो होता है, जो भारत के 29 स्टेट हैं, 29 राज्य हैं, हर राज्य का एक या दो भाषा अपने ऑफिशियल यूज के लिए, प्रयोग के लिए रखता है। जैसे जैसे आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी भाषा एक उनका ऑफिशियल मतलब राजकीय भाषा है। उसी तरह अगर आप लोग बंगाल में जाएंगे तो बंगाली भाषा उनका ऑफिशियल भाषा है, लैंग्वेज है। यानी हर स्टेट अपना एक भाषा को, अपनी एक भाषा को ऑफिशियल पर्पज के लिए, यानी कार्यालय के प्रयोग के लिए यूज करते हैं। हाउ देवनागरी स्क्रिप्ट इज यूज टू राइट मोस्ट ऑफ दिस लैंग्वेज। देवनागरी लिपि जो है, इसको हम लोग लिखने के लिए यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। देयर आर मेनी अदर स्क्रिप्ट, स्पेसिफिक स्क्रिप्ट लाइक गुरुमुखी, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, तमिल एंड मलयालम। और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जिसको हम लोग लिपि बोलते हैं, लिखते हैं, जैसे गुरुमुखी, बंगाली लैंग्वेज, उड़िया और कन्नड़, तमिल एंड मलयालम। यह सभी भाषाओं को हम लोग इसकी लिपि इसकी लिपि है, यानी इसको हम लोग लिखते हैं। कुछ भाषाएं ऐसी होती है जो केवल बोली जाती है, उसको हम लोग लिपि में यूज नहीं करते हैं। लेकिन कुछ भाषाएं ऐसी होती है, कुछ लैंग्वेज ऐसा होता है जिसका प्रयोग हम लोग बोलने के साथ लिखने में भी करते हैं। अब जिस तरह हमारा देश में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, उसी तरह हमारे देश के अलग अलग राज्यों में कई प्रकार का नृत्य, डांस यानी नाच, नृत्य भी होता है। देयर आर मेनी डांस फॉर्म्स इन इंडिया। भारत में कई प्रकार के डांस, नृत्य हैं। द इंडियन क्लासिकल डांस इज ऑफ्टन रिगार्ड एज ए फॉर्म ऑफ वर्शिप। भारतीय क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय संगीत जो है, इज ऑफ्टन रिगार्ड एज ए फॉर्म ऑफ वर्शिप। यह इसको हम लोग प्रायः प्रस्तुत करते हैं पूजा करने के लिए। अर्लियर दीज डांस वेर परफॉर्म ऑन ए स्पेशल ओकेजन बट नाउ दे आर परफॉर्म ऑन स्टेज। पहले ज़माने में, यानी पहले लोग इस किसी खास अवसर पर यह नृत्य आयोजित करते थे, बट आज के युग में हम यह लोग स्टेज पर प्रस्तुत करते हैं। दिस डांस हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। यह नृत्य जो है, इसका हम लोग अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से वर्गीकरण करते हैं। जैसे भारतीय नाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम एंड कथकली आर डांस फ्रॉम बिलोंगिंग ऑफ द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के दक्षिण भारत के जो भाग हैं, वहाँ पर मुख्य रूप से भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम एंड कथकली आर फेमस मतलब डांस है, नृत्य है, यह दक्षिण भारत का। उड़ीसी एंड मणिपुरी बिलोंग द ईस्टर्न पार्ट, विल कथक और उड़ीसी एंड मणिपुरी जो है यह हमारे पूर्वी भाग से संबंध में है। यह नृत्य विल कथक हैज इट्स ऑरिजिन इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और कथक जो है यह उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध नृत्य है। भारतनाट्यम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म इन इंडिया। भारतनाट्यम एक ऐसा नृत्य है जो भारत का सबसे पुराना नृत्य है। सम ऑफ द फेमस भारतनाट्यम डांसर इंक्लूड पद्मा सुब्रमण्यम। भारत के कुछ प्रसिद्ध भारतनाट्यम डांसर यानी जो नर्तक हैं वह हैं पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई एंड रुक्मिणी देवी।
अरुणडाला कथक इज अनदर इम्पोर्टेंट क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। और कथक जो है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शास्त्रीय संगीत है। द फेमस कथक डांसर इंक्लूड पंडित बिरजू महाराज एंड सोहना नारायण। भारत के हमारे देश भारत के प्रसिद्ध कथक डांसर जो हैं पंडित बिरजू महाराज और सोहना नारायण हैं। उड़ीसी इज ए फेमस डांस फ्रॉम ऑफ ईस्टर्न इंडिया। और भारत के पूर्वी भाग में उड़ीसी नामक एक नृत्य है। द ग्रेट उड़ीसी डांसर आर गुरु कोलूचरण मोहपत्रा, गुरु पंकज चरम दास, संयुक्ता पानीगिरी, कुमकुम मोहटनी, गुरु गंगोधर एंड सोनल मानसिंह। यह हमारे भारत के प्रमुख उड़ीसी नर्तक हैं। अब देखिए म्यूजिक, ये तो नृत्य का हमने बात किया। अब उसके बाद म्यूजिक संगीत में आइए। क्लासिकल इंडियन म्यूजिक है टू फ्रॉम द हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑफ द नॉर्थ इंडिया एंड द कर्नाटिक म्यूजिक ऑफ द साउथ इंडिया। भारत के दो प्रमुख भारत में दो प्रमुख संगीत है, क्लासिकल संगीत है। एक हिंदुस्तानी म्यूजिक है और दूसरा है उत्तर भारत का कार्नाटिक म्यूजिक, साउथ इंडिया का, यानी एक दक्षिण भारत का जो संगीत है वह कर्नाटिक और दूसरा है हिंदुस्तानी म्यूजिक जो हमारे नॉर्थ इंडिया में है। क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स यानी शास्त्रीय संगीत का उपकरण, यानी हम संगीत गाते हैं या उसका जो उपकरण है वो आपको बता दिया रहा है। द मोस्ट कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट्स फॉर हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक आर तनपुरा, सितार, हारमोनियम, वीणा, संतूर, तबला, ढोलक, सारंगी एंड फ्लूट। फ्लूट मीन्स होता है बांसुरी। यह सब हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत के उपकरण हैं। यह क्या है? भारतीय शास्त्रीय संगीत के उपकरण है यानी साधन है। कौन कौन सा है? तानापुरा, सितार, हारमोनियम, वीणा, संतूर, तबला, ढोलक, सारंगी एंड फ्लूट। फ्लूट मीन्स होता है बांसुरी। एंड इन द कर्नाटिक स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक द इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड वायलिन, वीणा, नादस्वरम, मारीडंगम, टैम्बोरिन एंड घाटम। ये और हमारे जो दक्षिण भारत के संगीत हैं उनके इंस्ट्रूमेंट वायलिन है, वीणा है। ये सब हमारे दक्षिण भारतीय संगीत के उपकरण हैं। तो इस तरह से यह लेसन कंप्लीट हुआ। अब चलिए इस लेसन की कुछ प्रमुख बातें आपको फिर से याद दिला दी जा रही है। भारत एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की सांस्कृतिक सभ्यताएं है। भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है और कई प्रकार की भाषाओं की लिपि होती है, स्क्रिप्ट होती है, लिखी जाती है। और भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का संगीत होता है। जैसे उत्तर भारत और पूर्वी भारत, इन दोनों की संगीतों में काफ़ी विभिन्नताएं हैं। भारत में दो प्रकार के संगीत पाए जाते हैं, क्लासिकल म्यूजिक और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। भारत में दो प्रकार के क्लासिकल म्यूजिक हैं, एक है हिंदुस्तानी म्यूजिक और एक है कर्नाटिक। और भारत में कई प्रकार के नृत्य हैं जिसमें भारतनाट्यम, कथक, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी एंड मोहिनीअट्टम। यह भारत के प्रसिद्ध नृत्य हैं। और भारत के जो
हमारे देश में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हैं संतूर, वीणा, तबला, ढोलक, सारंगी, वायलिन ईटीसी, यानी सितार, हारमोनियम, तानपुरा, यह सब हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब चलिए क्वेश्चन आंसर कर लिया जाए। आपको किसी एक फेमस नृतक का नाम लिखना है पूर्वी भारत के, यानी बताना है मुख से। नेम टू फॉर्म ऑफ क्लासिकल इंडियन म्यूजिक। भारत में जो 2 प्रकार के संगीत, शास्त्रीय संगीत है, उनका नाम लिखना है। एक है हिंदुस्तानी म्यूजिक और दूसरा है कर्नाटिक म्यूजिक। ये क्वेश्चन आंसर आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखा दिया जाएगा। ये मैच है सी नंबर पर, आप लोग मैच कर लिए। पहले का मैच तीसरे में मलयालम में कीजिए, दूसरे पहाड़ी का मैच तीसरे में लैंग्वेज में करें, और चौथे हारमोनियम का 5वें में, और चौथा कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक ऑफ इंडिया पहले में, और पाँचवें का करना है चौथा में। ये ट्रू फॉल्स है। पहला ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, और तीसरा फॉल्स है, चौथा भी फॉल्स है, पांचवा भी फॉल्स है। और टिक द करेक्ट ऑप्शन है इसमें। पहले में पर आप दूसरे नंबर पर सही का निशान लगाएंगे स्क्रिप्ट पर। और दूसरा है पंडित बिरजू महाराज, ये फेमस कथक डांसर थे, तो यहाँ कथक पर आप लोग सही का लगाएंगे। उसके बाद तीसरा है द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल आर कॉल्ड उड़ीसी, और चौथे का लगाएंगे तीसरे में कथक पर, और पांचवें का लगाएंगे सेकेंड पर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। आज हमने अपने देश की विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, नृत्यों और उनके उपकरणों के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि भारत में कई प्रकार के नृत्य और कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, और हमारी संस्कृति में विभिन्नताएं हैं, विभिन्नताओं में एकता है। हमारा बहुत बड़ा संस्कृति है, और उसको हमें क्या करना है, उसे हमें सेव करना है, बचाना है। अपनी संस्कृति हर देश की पहचान होती है, तो अपने देश की विविधताओं को हमें क्या करना है, बचाना है, सेव करना है, क्योंकि वह हमारी पहचान है, और अपनी पहचान को हम लोग को हमेशा बनाए रखना चाहता है। हम क्या, हर देश अपनी पहचान को बनाए रखना चाहता है, अपनी पहचान को खोना नहीं चाहता। भारत एक ग्रेट कंट्री, महान देश इसलिए कहा जाता है कि इसकी अपनी एक विभिन्नताओं वाली संस्कृति है, विभिन्नताओं में एकता है। अलग अलग प्रकार की संस्कृति, अलग अलग प्रकार की भाषाएं होने के बावजूद भी हम अपने एकता के लिए जाने जाते हैं। अपनी यूनिटी हमारी एक पहचान है, तो उस पहचान को हमें हमेशा बनाए रखना चाहिए। एक बार आप लोग से फिर रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों ने अब तक जिन बच्चों ने बुक नहीं ली है, या जो बच्चे बुक ले चुके हैं और अपने जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, या पास पड़ोस के बच्चे हैं, उनको भी आप लोग इन्फॉर्म कर दें कि आप भी जाकर बुक ले लें। क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट है, और आप भी उसका लाभ उठाएं। और जिन बच्चों ने बुक ले ली है, वो अपने लिए एक नोटबुक भी बना लें, ताकि नोटबुक भी उनका कंप्लीट होता चले। साथ ही साथ
जब स्कूल का भी ओपन होगा तो उनकी नोटबुक अवश्य ही चेक की जाएगी। इन्हीं बातों के साथ आज के क्लासेज को यहीं समाप्त किया जाता है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स।